गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। और मुझे कल एक कमेंट भी आया था कि सर आप जो वोकैबुलरी है वो एडिटोरियल से नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं डेली बेसिस पे आपको बताता ही हूँ कि ये पहला एडिटोरियल है, दूसरा एडिटोरियल है। आप चेक कर लिया कीजिए यदि आप एडिटोरियल पढ़ते हैं और किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। पहला हमारा वर्ड है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कमी आना किसी तरह की। यहाँ बात हो रही है रुपया हमारा काफ़ी कमज़ोर हुआ है डॉलर के मुकाबले, तो उसकी अवमूल्यन की रुपये में कमी की बात की गई है। लगभग 80 रुपए के करीब डॉलर हमारा रुपया जो है $1 के प्रति जा चुका है। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेरोगेशन, डेवोल्यूशन, रिडक्शन, डिक्लाइन, डिट्रैक्शन। एंटोनिम्स है रिहेबिलिटेशन, एप्रिसिएशन। एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी अगेंस्ट द डॉलर। तो उसी तरह से मैंने एग्जाम्पल भी यही लिया है कि डॉलर के प्रति जो हमारा रुपया है उसमें भारी गिरावट आ रही है। अगला हमारा शब्द है अनइक्विवोकल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अनइक्विवोकल का मतलब होता है सुस्पष्ट ढंग से चीज़ों को दूसरों के सामने रखना या स्पष्टता होना चीज़ों में, क्लियरली मैनर में समझा जाना, उसे बोला गया है अनइक्विवोकल, सुस्पष्ट ढंग से। सिनोनिम्स है अनएम्बिगुअसली, क्लियरली, श्योरली, एक्सप्लिसिटली। एंटोनिम्स है इक्विवोकली, एम्बिगुअसली, अनक्लियरली और डाउटफुली। एग्जाम्पल है शी स्टेटेड हर इंटेंशंस अनइक्विवोकली। तो किसी महिला की बात की जा रही है कि उसने अपनी जो इंटेंशंस थी, अपने उसके इरादे जो विचार थे, उसने सुस्पष्ट ढंग से वो व्यक्त किए। अगला हमारा शब्द है क्यूमुलेटिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज में निरंतर वृद्धि होते रहना, लगातार बढ़ते रहना, उसे बोला गया है क्यूमुलेटिव। सिनोनिम से अक्यूमुलेटिव, इंक्रीजिंग, अमेस्ड, एग्रीगेट, ग्रोइंग। एंटोनिम से डिक्रीजिंग, डिक्लाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडिविजुअल। एग्जाम्पल है द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ 2 years ऑफ ड्रॉट। तो लगातार 2 साल से जो सूखा पड़ रहा है उसके लगातार उसके जो क्या परिणाम होंगे, बढ़ते हुए जो उसके घातक परिणाम होंगे, उसकी बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द रिलायंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिलायंट का मतलब होता है किसी पे डिपेंड होना, निर्भर रहना, उसे बोला गया है रिलायंट। सिनोनिम्स है डिपेंडेंट, कंडीशनल, कंटिंजेंट, रिलाइंग, ट्रस्टिंग। एंटोनिम्स है डिपेंडेंट, आर्टलेस, ऑटोनोमस और फेयर। एग्जाम्पल है दे आर टोटली रिलायंट ऑन द स्टेट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। तो किसी राज्य की बात की जा रही है, किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों की बात की जा रही है कि वो अपनी जो उनकी फाइनेंशियल जो उनकी नीड है वो पूरी तरह से उस देश पे, स्टेट पे, राज्य मतलब राज्य सरकार या कोई लोग हैं तो वो स्टेट पे पूरी तरह निर्भर करते हैं अपनी जो फाइनेंशियल उनकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए। अगला हमारा शब्द है कंटेंट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंटेंट का मतलब होता है किसी बात के सही होने का दावा करना, बहसबाजी करना या फिर किसी से किसी तरह का मुकाबला करना, उसे बोला गया है कंटेंट। सिनोनिम से आर्गू, असर्ट, फाइट, मेंटेन। एंटोनिम से एग्री, सरेंडर, डिनाई और अबंडन। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट कंटेंट्स दैट ही इज फंडामेंटलिस्ट। तो ये सरकार ये दावा कर रही है, ये बात की जा रही है कि सरकार ने कहा, ये दावा किया कि वो एक फंडामेंटलिस्ट है। अगला हमारा शब्द है बेसेट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ। बेसेट का मतलब होता है किसी भी चीज का हानिकारक प्रभाव होना, बुरा असर होना, उसे बोला गया है बेसेट। सिनोनिम्स आप देखते हैं हरास, ट्रबल, अफ्लिक्ट, मोलेस्ट, प्लेग। एंटोनिम से डिफेंड, प्रोटेक्ट, एड, असिस्ट और सपोर्ट। एग्जाम्पल है द टीम हैज बीन बिसेट बाय इंजरीज ऑल सीजन। तो किसी टीम की, खिलाड़ियों की टीम की बात की जा रही है कि जितना भी ऑल सीजन जितना भी उन्होंने कहीं मैच खेलने थे तो प्रभावित रही इंजरी से, चोटों से, खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा चोटें लगी, उससे ऑल सीजन में जो है टीम जो है वो प्रभावित रही पूरे मैच के दौरान या पूरा जो सीजन था, पूरा जो मतलब वो मैच मतलब होना था, जो भी 3-4 मैच होंगे। अगला हमारा शब्द रेन इन। यहाँ पे फ्रेज की तरह वर्ड यूज हुआ है। रेन इन का मतलब होता है कंट्रोल करना, किसी को रोकना, नियंत्रित करना, उसे बोला गया है रेन इन। सिनोनिम्स आप देखते हैं हार्नेस, कर्ब, चेक, कंट्रोल। एंटोनिम से कीप अप, मेक अ फज, गिव वे टू। एग्जाम्पल है मैनी पीपल हैव बिगन लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म वेज टू रेन इन स्पेंडिंग। तो काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म अपनी जो खर्चे हैं उसको कैसे वो कम करे, उस पर कैसे वो नियंत्रण करे, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। तो काफ़ी लोग ये इसके बारे में देख रहे हैं, सोच रहे हैं।
अगला हमारा शब्द है टाइट रोप। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। टाइट रोप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति से गुजरना, कठिन परिस्थितियों से गुजरना, उसे बोला गया है टाइट रोप। सिनोनिम्स है मेस, कॉम्प्लिकेशन, ब्रिंकमैनशिप, कॉर्ड। एंटोनिम्स हैं एडवांटेज, आंसर, काम और सर्टेनिटी। एग्जाम्पल है द मूवी ट्राइज टू वॉक अ टाइट रोप बिटवीन ड्रामा एंड कॉमेडी बट फेल्स एट बोथ। तो किसी फिल्म की बात एग्जाम्पल मैंने लिया है कि जो किसी तरह की कोई मूवी है तो बड़ा सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती है कि वो ड्रामा और कॉमेडी के बीच में, परंतु वो दोनों में ही फेल हो जाती है, तो मतलब उसे कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ा उस फिल्म को। अगला हमारा शब्द है सेम्बलेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। सेम्बलेंस का मतलब होता है किसी चीज की एक झलक, आकार, सादृश्य, उसे बोला गया है सेम्बलेंस। सिनोनिम्स है लाइकनेस, अपीयरेंस, इल्यूजन, रिसेंबल, स्लो। एग्जाम्पल एंटोनिम्स है डिफरेंस, रियल और डिसिमिलैरिटी। एग्जाम्पल है at least a semblance of normality has been restored to parts of the country। तो किसी देश के भागों की बात की जा रही है कि उस देश में काफ़ी सारे भागों में जो है नॉर्मेलिटी बिल्कुल एकदम से स्थापित हो चुकी है, ये देखी जा रही है, झलक देखी जा रही है कि मतलब धीरे धीरे नॉर्मेलिटी हो रही है। अगला हमारा शब्द है अशर। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं। अशर का मतलब होता है किसी का स्वागत करना, प्रवेश कराना, किसी को अंदर ले जाना, उसे बोला गया है अशर। सिनोनिम से एस्कॉर्ट, गाइड, लीड, शो, टेक। एंटोनिम से आस्क फॉर डायरेक्शंस, चेज और कोर्स। एग्जाम्पल है आई अशर्ड हिम इनटू द ऑफिस, कि मैं उसे अपने ऑफिस जो है वो ले गया, मैंने प्रवेश उसको करवाया अपने ऑफिस में। अगला हमारा शब्द है डिटेन्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिटेन्ड का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, उसे बोला गया है डिटेन्ड। सिनोनिम से होल्ड, अरेस्ट, डिले, कन्फाइन। एंटोनिम से रिलीज, फ्री, लिबरेट, डिस्चार्ज। एग्जाम्पल है पुलिस हैव डिटेन्ड 2 सस्पेक्ट्स इन कनेक्शन विद द अटैक। तो किसी तरह के कहीं पे हमले की बात की जा रही है तो उनसे संबंधित जो 2 सस्पेक्ट थे, 2 जो आरोप मुजरिम थे, मतलब ऐसा सोचा पुलिस ने कि वो उन्होंने ही जुर्म किया। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध, तो 2 संदिग्ध व्यक्ति जो है पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया। अगला हमारा शब्द है ट्रिब्यूटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। ट्रिब्यूटेड का मतलब होता है किसी को कारण ठहराना, कि इसके कारण इस तरह से हुआ है, किसी को जिम्मेदार ठहराना, उत्तरदायी मानना, या किसी को श्रेय देना पॉजिटिव सेंस में भी, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटेड। सिनोनिम्स है असाइंड, ascribed, imputed, charged, credited, awarded। एंटोनिम्स है इंडिपेंडेंट, अनरिलेटेड, ऑटोनोमस और डिटैच्ड। एग्जाम्पल है कोहली एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क। तो विराट कोहली की बात की जा रही है कि उन्होंने अपना सक्सेस का जो पूरा श्रेय था अपनी कड़ी मेहनत को दिया। अगला हमारा शब्द है ट्रेटर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ट्रेटर का मतलब होता है ऐसा विश्वासघात करने वाला, धोखा देने वाला या देशद्रोही, गद्दार, उसे बोला जाएगा ट्रेटर। सिनोनिम से रेनिगेड, बिट्रेयर, डिफेक्टर, डिजर्टर, टर्नकोट। एंटोनिम से लॉयलिस्ट, पैट्रियट, ट्रस्टी और स्टॉलवर्ट। एग्जाम्पल है दे सी मी एज अ ट्रेटर, कि वो मुझे एक धोखेबाज की तरह या विश्वासघाती देशद्रोही की तरह देखते हैं। अगला हमारा शब्द है मोनार्की। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ। मोनार्की का मतलब होता है जहाँ राजा या रानी का शासन हो, राजतंत्र, उसे बोला गया है मोनार्की। सिनोनिम से किंगडम, सोवेरेनिटी, ऑटोक्रेसी, एम्पायर। एंटोनिम से डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, नेशन। एग्जाम्पल है इंडिया हैड मोनार्की प्रीवियस टू ब्रिटिश रूल, कि भारत में ब्रिटिश रूल से पहले जो है इसी तरह का राजा या रानी का शासन चलता था, राजतंत्र था। अगला हमारा शब्द है क्लर्जी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ। क्लर्जी का मतलब होता है ईसाई चर्च में, ईसाई चर्च या पुरोहित का जो वर्ग होता है उन्हें बोला जाता है क्लर्जी। सिनोनिम से क्लरिक्स, क्लर्जीमैन, मिनिस्ट्री, चर्च, चर्चमैन। एंटोनिम से टेम्पोरलिटी, लेटी, लेमेन और बिलीवर्स। एग्जाम्पल है अ मेंबर ऑफ द क्लर्जी, तो उसी जो क्लर्जी है, पुरोहित वर्ग है, उसी के एक सदस्य की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है प्रोमिनेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुखता की स्थिति में होना, प्रमुख, मुख्य, महत्वपूर्ण कोई बात, उसे बोला गया है प्रोमिनेंट। सिनोनिम से एमिनेंट, फेमस, नोटेबल, डिस्टिंग्विश्ड। एंटोनिम से अननोन, इनविजिबल, अनइम्पॉर्टेंट, आउटकास्ट। एग्जाम्पल है अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर, तो किसी एक जाने माने पॉलिटिकल राजनेता की बात की जा रही है। पॉलिटिकल फिगर की वो बहुत जाने माने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो वेल नोन पॉलिटिशियन है। अगला हमारा शब्द है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड।
सब्सटेंशियल का मतलब होता है मात्रा में अधिक होना, अच्छा खासा प्रचुर मात्रा में होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है सब्सटेंशियल। सिनोनिम से सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल, स्ट्रॉन्ग, लार्ज, सॉलिड। एंटोनिम से माइनर, इनसिग्निफिकेंट, इनसब्सटेंशियल, स्मॉल और लिटिल। एग्जाम्पल है द स्टॉर्म्स कॉज्ड सब्सटेंशियल डैमेज। तो किसी तरह का तूफान आया है तो ये बात कही गई कि तूफान ने अच्छा खासा जो है वो नुकसान पहुंचाया। अगला शब्द है रिप्रेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ। रिप्रेशन का मतलब होता है किसी को इन्फ्लुएंस करना, डोमिनेट करना, दबाव, दमन या नियंत्रण, उसे बोला गया है रिप्रेशन। सिनोनिम्स है सप्रेशन, ऑपरेशन, रिस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट। एंटोनिम से ईज, हेल्प, लिबरेशन और लिबर्टी। नेक्स्ट वर्ड है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, निरंकुशता, उसे बोला गया है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप के सिनोनिम से ऑटोक्रेसी, डेस्पोटिज्म, मोनोक्रेसी, सारिज्म, फैसिज्म। एंटोनिम से डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, किंगडम, नेशनैलिटी। एग्जाम्पल है एवरी कंट्री इन द रीजन वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो ये बात की गई है कि इस पूरे क्षेत्र में जितने भी देश हैं वहाँ पे जो हुकूमत चलती है वो मिलिट्री की तानाशाही जो है वो चलती है। लास्ट हमारा वर्ड है आज का स्ट्राइफ। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्ट्राइफ का मतलब होता है किसी बात को लेकर वाद विवाद होना, झगड़ा होना, आपस में संघर्ष होना किसी बात को लेकर, उसे बोला गया है स्ट्राइफ। सिनोनिम से कन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट, डिसेंशन। एंटोनिम से पीस, हार्मनी, एग्रीमेंट, अकॉर्ड। एग्जाम्पल है मनी इज अ मेजर कॉज ऑफ स्ट्राइफ इन मैनी मैरिजेस। तो कई सारी शादियों में ये बात कही गई कि पैसा ही झगड़े या किसी तरह के विवाद का कारण जो है वो बनता है। तो ये लास्ट वर्ड था आज के लिए हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।